एक औरत की सलीकामंदी, उसकी समझदारी हमेशा उसके घर से नज़र आती है। तो आज की वीडियो मेरी तमाम बहनों के लिए हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपनी ही हैबिट्स शेयर करूंगी, जिन हैबिट्स पर मैं अमल करती हूँ और उसके बाद मेरा घर साफ़ सुथरा नज़र आता है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी किचन की कुछ रूटीन भी आपको बताऊँगी। इसके साथ साथ मैं अपने घर को किस तरह साफ़ सुथरा रखती हूँ, कौन सी मेरी ऐसी आदतें हैं जो मैं डेली रूटीन में मेरी शामिल हैं कि जिसकी वजह से मेरा घर साफ़ सुथरा रखता है और मैं अपनी बेटी को भी पूरा वक्त देती हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और लास्ट पे कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। घर के काम तो हर औरत ने ही करने होते, चाहे वो कोई वर्किंग वूमेन है या वो हाउसवाइफ है। तो ये एक औरत पे ही डिपेंड करता है कि उसने अपने मकान को घर में किस तरह तब्दील करना है। ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें होती हैं कि जो हमारे घर को साफ़ सुथरा हर वक्त रख सकती हैं। अगर यही आदतें हमारे अंदर ना हो तो हमारा बेडरूम और हमारा घर ऐसा नज़र आएगा और हमें सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन हमें तो अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारनी है ना, तो इसलिए ये आदतें हमने लाजमी अपनानी है। जैसे ही सब उठते हैं मैंने फ़ौरन से बेडरूम साफ़ करना होता है। बेडरूम में अगर आप सिर्फ बेड शीट ठीक कर लें, कंबल के वो फोल्ड करके जहाँ पे उसकी जगह वहाँ पे रख लेना, तो आपका बेडरूम है साफ़ सुथरा नज़र आता है। तो मैंने फ़ौरन से ये काम करना होता है। उसके अलावा छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, खतीजा के खिलौने या गिलास पानी वाला कि जो रात को बार बार तो हम उठा के किचन में नहीं ना रखते, तो वो सारी चीज़ें मैंने उठा के किचन में जो बर्तन बेडरूम में होते हैं कि पानी पी लिया या कुछ भी चाय पी लिया, तो वो मैंने किचन में रख देने होते हैं। खतीजा की चीज़ें उठा के उसकी जगह पे रख देनी होती है। अब हेल्पर आती है 10-11 बजे तक, तो 10-11 बजे तक बेडरूम की ये हालत तो नहीं ना रह सकती, तो इसलिए मैं साथ साथ चीज़ें उठा के साथ साथ बेड शीट ठीक कर लेती हूँ और उसके अलावा मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप भी देती हूँ कि अगर आपकी बेड शीट कॉटन की हो तो आपने क्या करना है कि चारों साइड पे ना आप उसको घेरा लगा लिया करें, तो उससे बेड शीट इकट्ठी नहीं होती। मेरी तो ये वाली बेड शीट जो है वेलवेट की है, तो ये वैसे ही नहीं फोल्ड होती। तो अगर आपकी कॉटन की है या कोई भी दूसरे स्टफ़ की है, तो उसको चारों कोनों पे ना आप उसको घेरा लगा के ना फिर गद्दे के नीचे करेंगे ना, तो उससे आपकी बेडशीट फोल्ड नहीं होती। चलते फिरते घर में आपको कोई भी चीज़ इधर की उधर नज़र आती है, कोई ग्लास नज़र आता है किचन में रखने वाला, तो वो साथ साथ उठा लेना चाहिए। साथ साथ अगर आप ये चीज़ें उठाते रहेंगे ना, तो आपके घर में ना इतना ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होगा, आपको खुद से सुकून मिलेगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आपने अक्सर घरों में ख़वातीन को देखा होगा कि सामने बच्चों के टॉयज़ भी हों ना, चीज़ें भी हों, तो साइड से गुजर जाती हैं। वो ये नहीं ज़हमत करती कि इनको उठा के मैं इनकी जगह पे रख दूँ। तो ये हमारे सलीकामंदी में ये चीज़ें नहीं आती। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अपने घर को वेल मेंटेन रख सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं। बेड शीट ठीक करने में, कंबल को फोल्ड करके साइड पे रखने के साथ साथ डस्टिंग करने में और चीज़ें उठा के 2 से 3 मिनट मुश्किल के साथ लगते हैं। अगर आप ये साथ साथ चीज़ें डेली बेस पे करोगे ना, डेली बेस पे क्या बेडरूम, अब तो बेडरूम में एसी होता है कि तकरीबन 24 घंटे बेडरूम में ही गुजारे जाते हैं, तो दिन में 4 से 5 बार ना साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो अगर ये चीज़ें आप नहीं करोगे तो देखो कि आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलनी, और ख़ास तौर पे उन घरों में जहाँ पे बच्चे भी हों। अच्छा, मैं डस्टिंग करते वक्त हमेशा चीज़ों को साइड पे करके फिर डस्टिंग करती हूँ। ये नहीं है कि आगे आगे से करती हूँ और किसी ने भी आके अचानक से कोई चीज़ उठाई है तो नीचे इतनी ज़्यादा डस्ट हो, और वैसे भी फिर फर्नीचर भी इससे ख़राब हो जाता है, दाग बन जाते हैं। तो इसलिए चीज़ों को उठा के अच्छे तरीके से डस्टिंग किया करें कि आपका फर्नीचर भी साफ़ सुथरा रहे। ये वो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जिनका अगर आप ख्याल रख लेना तो फिर आपको बार बार चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब बार बार तो हम फर्नीचर को पॉलिश नहीं ना करवा सकते, बार बार तो नई चीज़ें नहीं ना ले सकते, तो इसलिए हमारी ही ऐसी छोटी छोटी हमें चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें जो सालों साल चलें। इसके अलावा हर 3-4 दिन बाद मैं अपनी बेटी के लाजमी खिलौने वॉश करती हूँ, क्योंकि उसने नीचे भी फेंकने होते हैं और उसके बाद उसने मुंह में भी डालने होते हैं और दूसरे भी लोग आसपास के हाथ लगा देते हैं। तो इसलिए मुझे एक वहम सा होता है, तो मैंने लाजमी वॉश करने होते हैं कि मेरी बेटी को बीमार ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। बच्चों की ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए इनको वॉश करना ट्वाइस को बहुत ज़रूरी होता है। हफ्ते में अगर 2 बार नहीं तो 1 बार लाजमी इनको वॉश कर लिया करें अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप भी बताऊंगी कि लाजमी नहीं है कि आपने एक वक्त में सारे ही खिलौने बच्चे को खेलने के लिए देने हैं। कुछ टॉयज़ जो होते हैं वो रख दिया करें। अगर आप न्यू लेके आए तो पुराने उठा के रख दिया करें। 4 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद बच्चे को भूल जाते हैं वो वाली चीज़ें अपनी, फिर वो निकाल के दे दिया करें और वो पहले वाले जो उठा के रख दिया करें।
इस तरह ये होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट होता है, बार बार एक ही चीज़ से खेल के बच्चे भी बोर हो जाते हैं और फिर स्क्रीन टाइम तो देना ही नहीं चाहिए बच्चों को। तो इस तरह करें कि जब भी आप न्यू टॉयज़ लेके आते हैं तो पहले वाले उठा के रख दिया करें, जब बच्चे वो भूल जाएं तो फिर निकाल के उनको दे दिया करें। जैसे ही खतीजा का 2-3 सूट गंदे होते हैं तो मैंने रोज़ाना उनको धो लेना होता है और उसके बाद मैंने इस्त्री करके उनको इनकी जगह पे रख देना होता है। बच्ची है, छोटी है, जब फ़र्श पे वो खेलती है तो मैंने उसको पैम्पर भी, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना लगाऊं, बार बार फ़र्श साफ़ कर लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि 2-3 घंटे मेरी बेटी जो है रिलैक्स फ़ील करे, तो मैं उसको पैम्पर नहीं लगाती। तो इसलिए जैसे ही उसके 3 से 4 सूट इकट्ठे होते हैं तो मैंने इनको धो के इस्त्री करके रख लेना होता है। मैंने कभी भी, मेरी बेटी 1 साल की होगी, मैंने कभी भी नहीं ऐसा किया कि उसको इस्त्री के बगैर कोई कपड़ा पहनाया हो। ये मेरी आदत है एक। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे साफ़ सुथरे इस्त्री वाले कपड़े पहने हों। और मैंने ये रात को नहीं इस्त्री करने होते क्योंकि हमारे सोलर लगा होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि जब सोलर पे चीज़ें चल रही हैं तो मैंने उसी वक्त इस्त्री करके रखनी होती हैं ये चीज़ें। तो जनाब, जब हमें पता है कि ये काम हमने ही करने, चाहे हम 10 दिन जमा करके कर लें या फिर हम रोज़ के रोज़ कर लें, तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये काम अगर हम साथ ही साथ करेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी में हमें सुकून फ़ील होगा। यकीन करें, हम रिलैक्स फ़ील करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। घर के काम भी हमने करने और घर वालों से बात भी करनी है। ज़ाहिर सी बात, अम्मी अब्बू की याद आती है, उनसे बात तो करनी होती है। तो कोशिश किया करें हैंड फ्री लगा कर साथ साथ काम कर ली और साथ साथ घर वालों से बात भी कर ली। तो जी जनाब, बच्चे घर में हों और ये कैसे हो सकता है कि घर की चीज़ें इधर से उधर ना फेंकी जाए, तरतीब उनकी ना तब्दील हो, क्योंकि बच्चों ने तो ये करना ही करना होता है। हर चीज़ को हाथ लगाना होता है, हर चीज़ को देखना होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र था, मैंने खतीजा जब पैदा हुई थी तो मैंने अपनी एक हेल्प के लिए मंगवाया था। ये पहले मैंने साइड टेबल पर रखा हुआ था। इसमें खतीजा की सारी चीज़ें थी कि मुझे उठ के चीज़ें ना लेनी हो। इसी में उसकी परफ्यूम्स थी, लोशन थे, शैम्पू, हर चीज़ इसी में मैं रख देती थी। लेकिन अब वो माशाल्लाह से 1 साल की हो गई, तो इसलिए मैंने इसकी जगह तब्दील कर दी है। यहाँ से उठा के मैंने इसको कैबिन में रख दिया है क्योंकि वहाँ पे खतीजा नहीं पहुँच सकती। तो इस साइड टेबल पे मैंने सिर्फ उसके, अब मैं टॉयज़ रखती हूँ, उसके खिलौने रख देती हूँ कि जिनको वो उठा के खेलती रहती है। दराज मैंने सारे खाली कर दिए क्योंकि उसकी आदत है कि हर दराज को खोलना है, चीज़ें निकाल के बाहर फेंकनी है। तो इससे बेहतर था कि मैंने यहाँ से सारी चीज़ें उठा दी हैं ताकि बार बार मैस क्रिएट ना हो। किचन गंदा होना तो खाना बनाने का ना तो मज़ा आता है और ना ही इंसान को सुकून मिलता है। तो इसलिए किचन का साफ़ सुथरा होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरा वक्त तो ज़्यादातर मेरे बेडरूम में गुजरता और उसके अलावा किचन में गुजरता है। ये 2 ही जगहें जो आजकल मेरी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मेरा ज़्यादा वक्त 24 घंटे इन 2 ही जगह पे गुजरते हैं ज़्यादातर। ये किचन में कप रखने वाला स्टैंड है, इसको हर दूसरे दिन बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ के रोज़ इसको साफ़ कर लूँ। अगर मैं रोज़ के रोज़ इस जगह को साफ़ नहीं करती तो मैंने हर दूसरे दिन तो मैंने लाजमी करने होते हैं। कोशिश किया करें कि अगर आपके किचन में भी कोई ऐसा स्टैंड हो तो उसको हर दूसरे दिन बाद या डेली के डेली लाजमी आप भी साफ़ कर लिया करें अच्छे तरीके से। आप जितना मर्ज़ी खूबसूरत किचन बना लें, आप जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ें ला के इसमें रख लें, लेकिन जब तक आपने इनको डेली बेस पे रोज़ाना के रोज़ाना साफ़ ना किया, हर दूसरे दिन साफ़ ना किया, तो आपका महंगा किचन बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी महंगी चीज़ें ला के रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना कि ये सालों साल आपकी चीज़ें चलें, आपका घर भी साफ़ सुथरा लगे, आपका घर बार बार नहीं हम चीज़ें बना सकते, तो इसलिए इनको रोज़ के रोज़ साफ़ करने की आपके अंदर ये आदत होनी चाहिए। और मेरा किचन तो वैसे इसकी टाइल्स ब्लैक कलर की हैं, अगर मैं रोज़ के रोज़ साफ़ ना करूँ तो बहुत गंदा लगता है, इसलिए मैंने रोज़ के रोज़ ये साफ़ करना होता है। ग्लास वाला स्टैंड है, ये भी मैंने रोज़ के रोज़ साफ़ करना है, वॉश करना, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्लास रखने होते हैं। यकीन करें कि अगर ये काम आप रोज़ के रोज़ करते हैं तो आपका इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये 3 से 4 मिनट वाली वो आते हैं कि अगर आप रोज़ के रोज़ अपना लेते हैं ना, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं, अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर एक दिन में 5 मिनट लगें तो दूसरे दिन यही काम करते वक्त 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि रोज़ के रोज़ अगर आप इनको साफ़ कर रहे हैं। मैंने ये चम्मच रखने के लिए और छुरियाँ रखने के लिए अलग से एक ये टोकरी रखी हुई है, जिसमें मैं सारे रोज़ के जो चम्मच इस्तेमाल होते हैं, जो छुरियाँ इस्तेमाल होती हैं, मैं इसमें रख लेती हूँ। इसको भी मैंने रोज़ के रोज़ साफ़ करना होता है। तो ये वही बात बार बार मैं आपको बोलूँगी कि ये आपकी ही छोटी छोटी ऐसी आदतें होती है कि जिनको आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेती हैं, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आपको भी सुकून फ़ील होगा।
अच्छा, ये इनके लिए अलग से आपको वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुकिंग करने के लिए किचन में आई हैं, आपने खाना बना रही हैं, सब्ज़ी को दम लगा दिया, तो साथ साथ आप ये भी कर सकती हैं। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है, 1 मिनट करने वाली, 2 मिनट करने वाली, जिससे आपका किचन साफ़ सुथरा लगेगा। आपकी चीज़ें उसी जगह पे आप रख देंगी जहाँ से आपने उठाई हैं, तो आपका घर भी साफ़ सुथरा लगेगा। अच्छा, मेरी एक आदत ये भी है कि जैसे ही मैंने खाना बनाया, जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने चूल्हे को साफ़ लाज़मी करना होता है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम रोज़ रोज़ नहीं बना सकते, और अगर इन चीज़ों को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए खाना बनाने के बाद फ़ौरन मेरी आदत होती है कि 1-2 मिनट लगा के चूल्हे को अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लूँ। अगर ये साफ़ नहीं ना होगा तो मेरा किचन भी साफ़ सुथरा नहीं लगेगा, और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। वीडियो बनाने का मकसद, अपनी आदतें आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं कि आपने भी ये आदतें अपनानी है। अगर आपकी डेली रूटीन में ये आदतें नहीं हैं तो इनको लाजमी अपनाएं, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी आसान बन सकती है और आपका घर भी साफ़ सुथरा लगेगा। तो उसके अलावा आपने एक कहावत तो लाजमी सुनी होगी ना, कि अपने पाँव रखने गर्म, पेट रखना है नरम और दिमाग को रखना है ठंडा, जिसकी वजह से हम एक सेहतमंद तंदुरुस्ती ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब पाँव गर्म रखने का यही मतलब है कि घर में चलते फिरते रहा करें। ये नहीं है कि आपने बैठ के खाना खाना, उसी जगह पे बैठ के आप मोबाइल देख रहे हैं, उसी जगह पे बैठ के आप घर वालों से बातें भी कर रहे हैं और आपका घर जो बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना, अपने पाँव को गर्म रखना है, चलते फिरते रहा करें। जो भी चीज़ आपके सामने आई है, जो भी चीज़ काम करने वाला है, वो साथ साथ करते रहा करें। और दिमाग को ठंडा रखने का ये मतलब है कि चलते फिरते ये नहीं है कि आपके माइंड में किसी पे कोई बात आ गई है कि किसी ने ये आपको कुछ बोल दिया तो आप हर वक्त उसी को लेके गुस्से में आप घूम रहे हैं। इससे आपकी सेहत ख़राब होगी। अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने पेट को नरम रखें, इतना का खाएं जितना का आप सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी के साथ अपनी आप ही को दे इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।